एक समय था जब स्कूल का मतलब था सीखना, हंसना और सपने देखना। और आज स्कूल एक ऐसी जगह बन चुका है जहां हर बच्चा या तो जीतने के लिए दौड़ में दौड़ रहा है या हारकर चुपचाप कोने में रोना सीख रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली जहां पढ़ाई का मतलब सिर्फ नंबर है और सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता माना जाता है, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। बचपन जो खेल कूद, हंसी ठिठोली और कल्पनाओं का समय होना चाहिए था, अब 4 दीवारों में कैद हो चुका है। हर दिन वही सवाल, वही जवाब, वही किताबें, वही सोच। यह सिस्टम बच्चों को एक जैसे सांचे में ढाल रहा है। एक 10 साल का बच्चा आजकल जिंदगी नहीं जी रहा है, वो सिर्फ अगले टेस्ट की तैयारी कर रहा है। उससे कोई नहीं पूछता कि तुम क्या सोचती हो, सिर्फ यही सोचा जाता है कि कितने नंबर आए हैं। यहाँ सिखाया नहीं जाता, यहाँ रटवाया जाता है। यहाँ समझाया नहीं जाता, बस याद रखने को कहा जाता है। हमारे स्कूल ज्ञान नहीं देती है, बस उत्तर याद करवाती है। ये शिक्षा व्यवस्था न सिर्फ बच्चों पर बोझ है, बल्कि एक असमानता का आईना भी है। जहाँ अमीर का बच्चा अंग्रेजी में सपने देखता है और गरीब का बच्चा हिंदी में हकीकत से लड़ता है। गलती करने की इजाज़त नहीं है, सीखने का मतलब अब सिर्फ नंबर है। यहाँ बच्चों को सिखाया नहीं जाता है क्यों, बस सिखाया जाता है क्या। स्कूल से निकला हुआ बच्चा आज भी सवालों से भरा है, पर उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम ने कभी सवाल पूछना सिखाया ही नहीं। यहाँ पढ़ाई का मतलब होता है जो लिखा है उसे याद कर लो, ना समझो ना सोचो, बस रट लो। इसे ही कहते हैं रट्टा संस्कृति। हमारे समाज ने नंबरों को ईश्वर बना दिया है। अंक अब बच्चों के आत्मसम्मान का मापदंड है। 95 आए तो शाबाशी और 75 आए तो ताने। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने टॉपर्स को भगवान बना दिया है, बाकी सब सिर्फ तुलना का सामान है। एक नंबर ही बच्चों की खुशी है, जो इज्जत और सपनों का मूल्य बन चुका है। फेल अब रिजल्ट नहीं है, एक सामाजिक थप्पा बन चुका है। बच्चों की आंखों में सपने हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में सिर्फ उत्तर पुस्तिकाएं हैं। हर बच्चा अब एक मशीन की तरह बना दिया गया है, जो सोच नहीं सकता, बस प्रदर्शन कर सकता है। हमने ज्ञान को दरकिनार कर दिया है और अंक को सर्वोच्च बना दिया है। फिर भी हर साल हजारों बच्चे डिप्रेशन, चिंता और आत्महत्या का शिकार बनती है, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि नंबर ही सब कुछ है। आज कोई स्टूडेंट 10वीं क्लास में हो या 12वीं क्लास में हो, हर जगह सिर्फ रटाया जा रहा है, रट रट कर पढ़ा जा रहा है। समझने को कोई तैयार नहीं है, सीखने के लिए कोई रेडी नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सभी को रटा जा रहा है। आज समय ऐसा है, स्कूल हो या कॉलेज, लेकिन कहीं पर भी स्किल्स का नामो निशान तक नहीं है। 4 साल तक पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी जॉब करो, इतना समय सभी के पास है, लेकिन स्किल सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। हमारे भारत देश में सभी पेरेंट्स अपनी इमेज बनाए रखने के लिए सारा प्रेशर बच्चों पर डालती है, दूसरों के बच्चों से तुलना करती है। लेकिन तुलना करना एक ऐसा जहर है जो बच्चों की आत्मा को धीरे धीरे मारता है। हर बच्चा अलग होता है, लेकिन समाज उसे एक ही पैमाने से तोलता है। अब पढ़ाई नहीं हो रही है, बिजनेस हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर अब फैक्ट्रियाँ बन चुकी है, जहाँ बच्चों को एक ही सांचे में ढाला जाता है। सोचिए, 14 साल का बच्चा हर दिन 14 घंटे पढ़ रहा है, ना खेल रहा है, ना आराम कर रहा है, ना अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा है। तो क्या यही है शिक्षा पद्धति? आप खुद एक बार सोचिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा आने वाले युद्ध का करियर? कैसे वो इतना मैनेज करेंगे? पढ़ाई करना कोई नई बात नहीं है, सभी करते हैं और कई हजारों सालों से चली आ रही है और चलते रहेंगी। पहले जब पढ़ाई होती थी तब ज़्यादातर गुरुकुल में होती थी, जहाँ बच्चों को अक्षर ज्ञान, अंक, गणित, धर्म और व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। आज की पढ़ाई में और पहले की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ाया कुछ और जाता है, सिखाया कुछ और जाता है और समझाया कुछ और जाता है। आर्यभट्ट, सुश्रुत, रमन ओजन, सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान हस्तियां रही है, जिन्होंने हमारी तरह शिक्षा पद्धति को अपनाई थी, लेकिन अलग ढंग से अपने तरीके से, जिनका रिजल्ट उन्हें 100% मिला। शिक्षा पद्धति में ये कभी मायने नहीं रखता कि आप अमीर हो या गरीब हो, यहाँ पर सभी एक समान है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अमीर के बच्चे को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है और गरीब के बच्चे को रटाया जाता है। ये कौन सी शिक्षा नीति है जो भारत जैसे महान देश में चल रही है? पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि खुद से लगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। समझ कर पढ़ो, अपने आप को समझो। ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन मत लो, जितने की ज़रूरत हो उतना ही लो और पढ़ाई के साथ स्किल्स भी सीखो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।